भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बड़ा अद्भुत संदेश दिया। उन्होंने कहा विरक्त जीवन था, अवधूत स्थिति प्राप्त हुई उनको। वो अपने वन में विहार करने लगे। ज्येष्ठ उनका पुत्र था भरत। समय आने पर भरत ने भी घर छोड़ा और गंडकी नदी के किनारे उन्होंने महादेव का तप किया। भगवान शिव का रोज अभिषेक करते थे। भगवान शंकर का अभिषेक बड़ा अद्भुत है। जिन घरों में भगवान शिव को जल से अभिषेक किया जाता है उस घर में बाप बेटे की लड़ाइयां बंद हो जाती हैं, घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। मीठे दूध से भगवान का अभिषेक करने से मृगी जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने में तंदुरुस्त हो जाते हैं, विद्या प्राप्त हो जाती है। मीठे दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया जाए। पूरी बातें 15 दिन की कथा है शिव महापुराण की, दिल्ली में मैं चर्चा करूंगा। तो वर्णन क्या है कि वो महा एक धातु महानद्याम कृता अभिषेक नईम का अभिषेको ब्रह्माक्षर विगुणानु मूर्त त्रि मदकांतो वेश। 3 बार दिन में अभिषेक करते हैं, सुबह दोपहर और शाम। अग्निहोत्री है वो। एक दिन की बात थी, हुआ क्या, वो अभिषेक कर रहे थे, इतने में एक हिरणी दौड़ती हुई आ रही है, सिंह उसका पीछा कर रहा है और वो नदी को लांघना चाहती है। जैसे उसने लांघने की कोशिश की तो उसका एक बच्चा उसी समय मृग शावक ने जन्म लिया और वो पानी में बहता हुआ जा रहा है। भरत ये पूरा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने छलांग लगाई, डूबते हुए बच्चे को निकाल के बाहर ले आए। उसको उल्टा किया, पानी बाहर निकाला, उसको अपनी कुटिया पर ही रखने लगे। महापुरुष तो जीव जंतुओं के ऊपर भी बड़ा दुलार करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। वो चीटा मकोड़ा मर जाए पामों से तो चौमासा करते हैं, चातुर्मास करते हैं। एक दिन वो अग्निहोत्र के लिए संविधान लेने के लिए वन में गए। इतने में एक मृगों का झुंड आया। मृग के झुंड को उस मृग के बच्चे ने देखा, वो छोटा ही था। उसके मन में बात आई कि इस महात्मा ने मुझे कहाँ कैसे पकड़ लिया, ये मेरे परिवार के लोग हैं और मुझे इन्हीं के संग सुख मिलेगा। और वो महात्मा की कुटिया छोड़कर और वो अपने परिवार के लोगों के साथ मृग का बच्चा चला गया। पूरी कथा हमारी और आपकी चल रही है। संत सबके ऊपर कृपा करने को तैयार है, लेकिन संतों की संगति बढ़िया लगे तब तो है ना। अपने परिवार में ही चाशनी चाटने को, उसी को ही सब कुछ मधुर आनंद मान लेता है, उसी को सुख मान लेता है। सोचता है कि महापुरुषों के संग चलेंगे, भोर में जल्दी जागना पड़ेगा, हो सकता है घर जैसे पदार्थ खाने को ना मिले, और भी कोई सोच सकता है। घर में बच्चों की नाक भी पहुंचने को मिलती है, वो तो यहाँ तो मिलेगी कहाँ। और भी तमाम बातें। साधु तो कृपा करता है, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। 100 यज्ञ जब पूरे होते हैं तब महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। आप अपने गुरुजनों के साथ जुड़े हैं तो समझ लो कि आपका बहुत बड़ा पुण्य है। ये बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। वो स्वामी जी ने कहा है कि भगवत कृपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना संत नहीं मिल सकता।